ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र रुक्मिणीनगर विजय कॉलनी येथे सन्मान समारोहाचं आयोजन करण्यात आलं। या कार्यक्रमात समाजसेवी संस्थांच्या प्रमुखांचा सत्कार करण्यात आला। सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांचा सत्कार करण्यात आला। समाजाच्या समृद्धीमध्ये अध्यात्माची भूमिका या विषयावर राजयोगिनी बीके संतोष दीदी यांनी व्याख्यान दिलं। सब झोन ब्रह्माकुमारीज अमरावती व समाजसेवा प्रभाव माउंट आबू राजस्थान तर्फे हे आयोजन करण्यात आलं। विचारांची बैठक आध्यात्मिक असेल तर कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देता येऊ शकतं। अध्यात्मामुळे समाजाची उन्नती होते या विषयाअंतर्गत समाजाच्या समृद्धीमध्ये अध्यात्माची भूमिका या विषयावर व्याख्यानाचं तसंच सन्मान समारोहाचं आयोजन ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र रुक्मिणीनगर विजय कॉलनी येथे करण्यात आलं। बीके संतोष दीदीजी व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून तसंच स्वागत नृत्य सादर करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। मुख्य वक्ता संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्माकुमारीज माउंट आबू अध्यक्ष समाजसेवा प्रभाव राजयोगिनी बीके संतोष दीदी यांनी व्याख्यान दिलं। परमात्मा कहता है 24 घंटे में 3 घड़ियां होती, एक एक घड़ी 8-8 घंटे की होती है। आप 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा काम धंधा करो, 8 घंटे से चलो 4 घंटा आप समाज सेवा करो। एक घड़ी आधी की भी आधी। आप एक घड़ी 8 घंटा नहीं अपने लिए निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। उससे आधा 4 घंटा, उससे भी आधा 2 घंटा, उससे आधी के भी आज कम से कम 1 घंटा तो खुद के लिए निकालो। हम सारा दिन दूसरों से बातें करते हैं, कभी खुद से भी तो बात करके देखो बैठ के एकांत में। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इस सृष्टि पर क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन सी स्थिति में जाना है, मैंने मेरे लिए क्या किया है। आज बहुत फिक्र करते हैं हम मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम मरने के बाद घर वाले को उसके लिए इंश्योरेंस करते रहे, परंतु मेरे साथ क्या जाने वाला है वो बताते हैं। सिकंदर का बताते हैं ना, वो सारे विश्व का बादशाह बनने जा रहा था, परंतु जब ये मरा तभी उसने मृत्यु पत्र लिख के रखा था, मेरे दोनों हाथ भी जब मेरी अर्थी निकालो तो दोनों हाथ बाहर निकालो, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है और जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुट्ठी खुली होती है। मेरे पास इतनी अक्षौणी सेना है पर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास इतना धन पदार्थ है पर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, परंतु हमने कभी देखा नहीं हमारे हाथ भरे हुए हैं या मेरे साथ क्या जाएगा। तो मुझे ऐसी अविनाशी कमाई करनी है जो यहाँ भी औरों को भी सुख मिले, मुझे भी सुख मिले, मुझे भी संतुष्टता मिले, औरों को भी संतुष्टता। लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब सारे जन्म की फिल्म उसकी आंखों के सामने आए, ये आत्मा तूने क्या किया। तो उस समय हमको ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमको इतना सुंदर मनुष्य देह मिला परंतु हमने कोई कमाई नहीं किया। उस समय ये हीरे मोती ये वो तुम्हारे मकान दुकान कुछ भी नहीं आएंगे, उस समय तो हमको ये दिखाई पड़ेगा कि मेरे साथ क्या जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल करके आप लोग इतनी समाज सेवा करते हो, इसीलिए समाज में बहुत फायदा होता है समाज को, परंतु उसके साथ साथ खुद का भी फायदा करो, औरों का भी साथ में आध्यात्मिकता के द्वारा फायदा करो। फिर देखो ये कितने में समाज सुधारता है और सारी सृष्टि सुधरने के बाद कहा जाता है ये पुरानी दुनिया जो है वो नहीं बन जाती, परंतु पहले स्व परिवर्तन और स्व परिवर्तन से ही हमको विश्व परिवर्तन करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समय आप कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो। आप कहिए बहन जी इतने बिजी होते हैं ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मिलेगा टाइम। मराठी में बोले इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल, क्यों नहीं मिलेगा। ओम शांति हमारा यही है कि आप अपने लिए टाइम निकाल के स्व उन्नति से विश्व की उन्नति करके बताओ। ओम शांति।
समाजसेवी संस्थांच्या प्रमुखांचा सन्मान येथे करण्यात आला। या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती म्हणून समाजसेवी लप्पी सेठ उर्फ चंद्रकुमार जाजोदिया, माजी लेडी गव्हर्नर कमलताई गवई, न्यायमूर्ती जगताप, ॲडव्होकेट ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी राजयोगिनी बी.के. संतोष दीदी यांच्या हस्ते अनेक समाजसेवी प्रमुख कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला। सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांचा कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला। यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आलं। करुणामयी माँ, आपने देखा है, अगर एक एक व्यक्ति ऐसी प्रेरणा का भंडार है। दीदी ने, हमारे आदरणीय सीता दीदी ने 10 बाय 10 के भाड़े के मकान से चालू किया था काम, तो आज अमरावती में ऐसे लाइन से ऐसे सुंदर आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर शांति का पैगाम सबके जीवन में, सबसे जीवन में जो अनमोल निधि हमारी शांति है, और वो शांति देने का, ज्ञान देने का, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना, मुझे क्या करना है जीवन में, ये सब हमारे दीदी के द्वारा, हमारे ओम शांति ब्रह्म कुमारी परिवार के सब लोगों के द्वारा ये पूरे विश्व में शांति का पैगाम दिया जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक प्रमाण पत्र इसके साथ में दिए जाने वाले थे, किसी कारण से वो समय पे नहीं आ पाए, तो यथा समय आप सबको आदर से पहुँचा दिए जाएंगे। धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्लांटेशन हॉस्पिटल्स बनाना ट्राइबल एरिया में, इसी के साथ साथ बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रकार के आर्ट एंड स्किल के एजुकेशन सेंटर को रन करते हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पे प्रदान करते हैं। श्री प्रदीप बाजर जी। डॉक्टर गोविंद कासर जी अनेक सोशल वर्क से रिलेटेड हैं और अलग अलग फील्ड्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसमें निराधारों को आधार देने के अलावा अलग अलग कासर जी, जैसा कि दीदी जी ने भी बताया कि जब यहाँ पे द लाइट मूवी का यहाँ पे शो यहाँ रखे गए थे, तो भाई जी ने 2 शो जो हैं फ्री में सभी जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए द लाइट ये मूवी के इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भारतीय जैन संगठन से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, भारतीय जैन संगठन। भारतीय जैन संगठन ये जैन समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ये भी अलग अलग विषयों पे समाज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। शकीर भाई जी का शाल श्रीफल देके सम्मान करें। करना चाहेंगे अहरम युवा सेवा ग्रुप को, अहरम सेवा ग्रुप पे काम करते हैं। आपने जगह जगह पे प्राणियों के लिए रखे हुए पानी के टैंक्स भी देखे होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि सम्माननीय सत्कार मूर्ति दीपिका दमानी जी अहरम युवा सेवा संस्था की तरफ से, दीपिका देवानी। इसके बाद हम वृद्धजनों की सेवा, आवास निवास के सहित उनके भोजन इत्यादि सभी हेल्थ से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो भी इस वृद्धाश्रम में उपलब्ध कराई जाती हैं। के वृद्धाश्रम से राउत दूरी गए हैं जिनका हमारे आदरणीय ठाकरे जी सम्मान। इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा चंदू भाई को। चंदू भाई का नाम आज अमरावती में मीडिया में काफ़ी सम्मान से दिया जाता है, जिन्होंने मीडिया के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में न्यूज़ के अलावा अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा भी समाज में प्रबोधन और समाज में सामाजिक उन्नति के लिए अपना अच्छे हैं। तो संजय भाई भी अपना स्टेज की तरफ आएंगे। संजय भाई जी ओसवाल समिति के यहाँ अध्यक्ष हैं, हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, जिनका प्रतिनिधि जी से बात करेंगे।
भाष्य सर से विनती है कि हमारे मधुबन वृद्धाश्रम लक्ष्मी भैया जी हमारे मधुबन वृद्धाश्रम से आए हुए सम्मानीय सदस्य जो हैं इनका स्वागत करेंगे। कार्यों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं और के इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सनातन संस्था से श्री नितेश तौलारे जी से मैं विनती करूंगा सनातन संस्था अमरावती की तरफ से कि वो स्टेज पे आए और अपना संत परिवार की तरफ से स्वागत है। और भी कुछ रहा, लेकिन कहा जाता जिसका लगना होता है, जहाँ सफल होना होता वही कार्य होता। तो ऐसी महान हस्ती हम सबके बीच में है, हमारे आदरणीय परम प्यारे जिनका बहुत सुंदर नाम है चंद्र कुमार जी जजोदिया। तो ऐसी एक चांदनी, ऐसा एक सूर्य आज संसार के अंदर में फैलाने के लिए बस वो खुशी से हमारे पास आए, बोले दीदी आप कुछ भी करो, मुझे आपको 6.5 एकड़ जमीन देनी है, आपको कैसी लेनी है बोलो। तो आपके द्वारा 2 एकड़ हमको फ्री में मिल गई। हमारे हरीश भाई उन्होंने 4 एकड़ उसके बाजू में ली, अगर सचिदानंद भाई होंगे तो उन्होंने 2 एकड़ ली। तो ऐसे 4, 6 और अपने विद्यालय के 2 एकड़ आपने हमको फ्री में दी, आधा एकड़ हम लोगों ने ली। ऐसे करके रजिस्ट्रेशन करके वहाँ आगे का कार्य, इसलिए आप सबको यहाँ तक नहीं, आज जो इतने थोड़े लोग हैं, कल आपके साथ जो भी लोग ऐसे सोशल के साथ जुड़े हुए सबको हनुमानगढ़ी का आप सबको निमंत्रण है। जिस हनुमानगढ़ी के अंदर में आप सबको पहुँचना है। दीदी जी हमारे साथ में होंगी, दीदी जी के शुभ हस्ते वहाँ का भूमि पूजन होगा, कुदड़ी लगेगी और वहाँ माउंट आबू की एक छोटी सी कॉपी जो आप सबके लिए बनाने का हम प्रयास करेंगे। 4 धाम का है, बहुत बड़ा हॉल होगा, सब लोगों का रहने का होगा और भी और आप सबका तो सदा योगदान रहता ही है। और हमारे भाई जी को तो इतना उमंग और उत्साह है, चंद्र कुमार भाई जी, हमारे जजोदिया भाई जी, कि दीदी अभी से शुरू करो। तो अचानक दीदी जी का हमको प्रोग्राम मिला और उस प्रोग्राम के साथ हमने जल्दी से जल्दी तुरंत ही कल उस कार्यक्रम का आयोजन किया। और उसके साथ बाजू में हमने कहा अपनी इतनी जो सोसाइटी है तो एक ओम शांति सोसाइटी भी वहाँ बनी, जिसके लिए हमारे हरीश भाई जी का योगदान रहा। वहाँ 70-80 प्लॉट हमारे तैयार है। कुछ लोगों ने हमारी बुकिंग भी की, मना दिखे लोगों के लिए जो इस ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार के साथ जो चल रहे हैं। और आगे के भी सारी हमारे प्रोविजन, हमारे लप्पी भाई जी का भी संकल्प है, इसलिए तहे दिल से मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगी। आप सबको कल का निमंत्रण है, आप वहाँ आकर के उस भूमि को, हमारे दीदी जी के पवित्र पैर वहाँ लग रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे सोशल लीडर्स के भी वहाँ अगर पवित्र पैर लगे तो इस सोशल सेवा के साथ हम जुड़े हुए तो समाज को एक बहुत अच्छा आध्यात्मिकता का क्या दे सकते दृष्टिकोण। ये तो बहुत कुछ तो हम करते नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन एक नया कुछ तरीका उस परम पिता परमात्मा ने हम सबको सिखाया। हमारे दीदी के मुख से उस आशीर्वाद वचन से आप सुनेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को क्या देती हूँ, विराम देती हूँ।